ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राजयोग के एक और संस्करण के लिए। कुछ सूत्र बताऊंगा मैं। 12वां संस्करण है ये। और दो चार सूत्र और बता दूं मैं, जो आपकी कुंडली में यदि हैं तो आप राजा के समान जीवन जीने वाले हैं, ये माने चले। और आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबरों पे मैसेज करें। तो शुरू करेंगे आज का पहला सूत्र। पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारी कुंडली में, जन्म कुंडली हो, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, जो भी है, चंद्रमा ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि यदि चंद्रमा आपके बलवान है, पूर्णिमा के हैं, पक्ष बल से मजबूत होना आवश्यक है। बाकी रहा सवाल अंश बल का, या राशि किस राशि या भाव में बैठे हैं, तो वह एक अलग विषय है कि आप कहीं कहीं चंद्रमा को दो स्थानों में है तो थोड़ा पीड़ित बताया गया है। और मान लीजिए कि अंश बल में अगर कमज़ोर है तो भी थोड़ा पीड़ित है। लेकिन यदि चंद्रमा आपके काफ़ी अच्छे हैं कुंडली में, 90% अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वह अलग अलग विषयों से, लेकिन पक्ष बल से मजबूत होना वह एक बड़ा विषय है कि पूर्णिमा के हों चंद्रमा या पूर्णिमा के आगे पीछे के हों। तो ऐसे चंद्रमा अगर आपके पक्ष बल से मजबूत पूर्णिमा वाले चंद्रमा अगर वर्गोत्तम हो तो और अच्छा है। मतलब नौमांस कुंडली में और लग्न कुंडली दोनों में एक ही राशि में है तो वह वर्गोत्तम हो गया। यानी हमारी जो लग्न कुंडली है, D9 में देखिए और D1 में देखिए, दोनों में यदि चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठे हैं 10 नंबर में ही, तो वर्गोत्तम है। और वर्गोत्तम चंद्रमा यदि बैठे हों कहीं भी आपके पूर्णिमा वाले चांद वर्गोत्तम में हो, तो यह अकेला एक योग बनाता है, राजयोग बनाता है। यह सूत्र नहीं, लेकिन हाँ एक जानकारी है कि चंद्रमा अकेले ही राजयोग बना देते हैं कुंडली में, बस अच्छे होने चाहिए। D1 देख लीजिए आप, पहला लग्न वाला। D9 देख लीजिए आप, पति पत्नी भाव लिखा देता है ना, नौमांस कुंडली। तो इन दोनों में यदि चंद्रमा और एक ही राशि में हो, एक ही राशि में हो, तो वर्गोत्तम होते हैं, है ना। और वर्गोत्तम चंद्रमा यदि हैं तो वह राजयोग बना देते हैं। अगर अच्छे स्थानों में तो अच्छी बात है, दो स्थानों में ना हो। अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो अच्छी बात है। केंद्र त्रिकोण में बैठे हो चंद्रमा, अथवा लाभ भाव में और इसमें भी बैठे हो धन भाव में, तो यह एक आपका अपने आप में राजयोग है। सिर्फ अकेले चंद्रमा ही बैठ के राजयोग बनाते हैं। बाकी राजयोगों के लिए, और अच्छा वाला राजयोग, ये भी नहीं कि नॉर्मल राजयोग मैं बोल रहा हूँ, ऐसा राजा होता है व्यक्ति, यानी प्रतापी होता है और सभी कार्य में आगे वैभवशाली। आज के युग में मंत्री, मुख्यमंत्री पद तक, बड़े ऊंचे पद तक, सेक्रेटरी, या मतलब अच्छे अच्छे पदों तक जा सकता है। हमारी जो गवर्नमेंट में हो, गवर्नर तक जा सकता है। तो इसका कहना है कि चंद्रमा आपके अकेले ही राजयोग बनाते हैं, वैसे राजयोग जैसे कि दो तीन ग्रह मिलके बनाते हैं। अब बात करेंगे दूसरे विषय पर। एक सूत्र बता दूं मैं आपको राजयोग का, कि यदि जन्म के समय आपके जन्म लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों, मान लीजिए कि गुरुदेव और चंद्रमा दोनों ही कहीं भी, मान लीजिए कि गुरुदेव यहाँ हो, उच्च के हो जाएंगे, अथवा चंद्रमा ही हो, वो भी अपने स्वराशिक हो जाएंगे, या फिर यहीं क्यों ना हो, है ना। गुरुदेव हालांकि जहाँ बैठते हैं वहाँ के भाव हानि करते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन केंद्र में राजयोग की अगर मैं सूत्र की बात करूँ, तो केंद्र में यदि चंद्रमा और गुरुदेव बैठे हों और उनको शुक्र महाराज किसी तरह देख लें, है ना, तो केंद्र में कहीं से भी, मान लीजिए यहाँ पे हैं तो शुक्र यहाँ होंगे, यहाँ पे हैं शुक्र, यहाँ देखेंगे, और यहाँ पे है शुक्र तो वहाँ देखेंगे। आमने सामने की दृष्टि से सप्तम दृष्टि होती है शुक्र के पास। तो इन चारों में से शुक्र कहीं भी हो, देखते हो चंद्रमा और गुरु को, तो और बाकी किसी ग्रह को नीच में नहीं होना है आपको। बाकी बचे हुए ग्रह कोई भी नीच में ना हो अगर, तो ऐसा जातक जो होता है बहुत महान, अतुलनीय कीर्ति वाला, मोदी जी जैसा हो जाता है।
या इंदिरा गांधी, मतलब कोई भी हो, कीर्तिवान होता है, कुल मिला के कीर्तिवान होता है, कीर्तिवान होता है। अब मोदी जी सुन के आप लोग ये मत समझिए कि मोदी भक्त है ये, मोदी भक्त कह सकते हैं, लेकिन मैं कर्मठता का भक्त हूँ। तो कीर्तिवान होता है ऐसा जहाँ तक। वो बुढ़ापे में भी जो आदमी है ना, 70 72 75 की उम्र में 18 घंटे काम करता हो, अब इससे अच्छा को क्या हो सकता है। हमारे 15 20 साल के लड़के 6 घंटे भी काम नहीं कर पाते आजकल जॉब में। तो ये एक योग था कि चंद्रमा और गुरु को इंद्र में बैठे और शुक्र उन्हें देखें, तो यह बहुत अच्छा राजयोग होता है। एक और मैं बता दूं आपको, यदि चंद्रमा अपने किसी स्वराशि में हो, मतलब कि मान लीजिए चंद्रमा अपने ही कर्क में बैठे हों, वृश्चिक में बैठे हों, ये अष्टम भाव है लेकिन वृश्चिक कहीं भी हो, मैं जलचर की बात कर रहा हूँ, या फिर यहाँ बैठे हों, तो चंद्रमा अगर जलीय तत्व की राशि में बैठे हों, हालांकि मकर भी जलीय राशि में ही आता है, आधा जल आधा थल, तो इसको भी ले सकते हैं आप। तो चंद्रमा किसी भी जलीय तत्व की राशि में बैठा हो, तो ऐसे चंद्रमा और नवमास में स्थित हो लग्न में, या अपने ही वर्ग में हो, नवमास में भी लग्न में हो या वर्ग में हो, D9 में, है ना। तो यदि चंद्रमा जलचर राशि में हो और नवमास में स्थित हो, नवमास में स्थित होकर लग्न में हो, ठीक है, अपने या तो अपने वर्ग में हो या शुभ ग्रह के वर्ग में हो, ठीक है, नवमास में भी हो तो अपने ही वर्ग में हो, लग्न में हो, अथवा किसी शुभ ग्रह के साथ हो या उसके क्षेत्र में हो, और कोई पाप ग्रह उसे, मतलब पाप ग्रह आपके इसमें नहीं हो, 1 4 7 8 7 10 में केंद्र में, तो क्या होगा, आपका राजयोग बनेगा। केंद्र में आपके कोई भी पाप ग्रह ना हो और चंद्रमा आपके लग्न में हो, जलचरी में हो, मतलब कि पहला तो ये है कि जलचर में हो, यानी 4 में 8 में 12 में, कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, और ये 12 नंबर मीन राशि, और आप इसको भी पकड़ सकते हैं मकर राशि में। तो इन जगहों पे चंद्रमा बैठे हों और स्वनवांश के हों, D9 में भी नवमांश में अपने, और या फिर लग्न में हो, नवमांश कुंडली में लग्न में हो, और कोई भी ग्रह केंद्र में पाप ग्रह ना हो, पाप ग्रह अगर बाहर हो केंद्र से और लग्न में ये ऐसे बैठे हो, तो यह एक अति उत्तम राजयोग बना देता है, राजयोग बना देता है। ऐसा जातक जो है बड़े उच्च पद को प्राप्त करता है। ये हालांकि थोड़ा रेयर है कि कोई भी पाप ग्रह केंद्र में ना होना, हालांकि हो जाता है, रेयर तो नहीं है पाप ग्रह केंद्र में ना होना, लेकिन हाँ चंद्रमा का जलचरी राशि में भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए चंद्रमा का कोई व्यक्ति है, कर्क लग्न का है, वृश्चिक लग्न का है, लग्न नहीं राशि का, तो कर्क राशि या वृश्चिक राशि का जन्म या मीन राशि का जो व्यक्ति है, वो उसके नवमास में आपके किसी भी ग्रह पाप ग्रह ना हो केंद्र में, तो ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है, लेकिन हाँ रेयर ही होता है। ऐसे राजयोग जो कि राजा बनाने वाले योग तो रेयर ही होते हैं, हर कोई तो राजा बन नहीं सकता। तो देखते हैं अगला, मुझे आशा है कि आप समझ होंगे। और अगले में मैं बात करूं, एक और सूत्र है आपके कि यदि आपके उच्च के ग्रह हों आपकी कुंडली में, लग्न में आपके कोई भी उच्च के, जैसे कि मान लीजिए मंगल महाराज हैं यहाँ पे कर्क मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, मंगल महाराज, यहाँ पे सूर्य महाराज हैं यहाँ पे मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। तो यदि एक भी ग्रह, यहाँ तो 2 ग्रह मैंने बता दिया उदाहरण में, एक भी ग्रह अगर उच्च का है आपका, उच्च राशि में है और उसके मित्र उसके देखें, मैंने बता दें, हाँ मुझे याद तो नहीं आ रहा, पहले मैंने बताया कि नहीं ये वाला, हो सकता है मैंने पहले बताया हो। मान लीजिए कि सूर्य है या मंगल है और इनके मित्र ग्रह, इनके मित्र कौन है, मान लीजिए चंद्रमा है, अपने ही राशि में बैठे हों, स्वराशि में चंद्रमा यहाँ बैठे हों और मंगल महाराज यहाँ दशम में बैठे हों, इनको देखते हों, अथवा सूर्य महाराज यहाँ बैठे हों, गुरु महाराज यहाँ बैठे हों, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, तो इनको देखते हों। तो एक भी ग्रह अगर उच्च का होकर बैठा हो कुंडली में आपके, कहीं भी बैठा हो, उच्च का हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए शुक्र महाराज यहाँ उच्च के होकर बैठ जाए 12वें में, और इनको हालांकि छठे में है, लेकिन छठे में भी बैठ के बुध ही देख लें, बुध शुक्र की कोई शत्रुता तो है नहीं,
बुध भी देखते हैं तो छठे में अपने स्वराशि के होकर देखें तो कोई दिक्कत नहीं, भले अशुभ स्थान है तो ये भी ठीक है, उच्च के हो ये, और उनके मित्र ग्रह देखते हो तो ये एक बढ़िया सा राजयोग बन जाएगा आपका। ये एक राजयोग बनेगा, ऐसा जातक भी सब कुछ प्राप्त करता है, राजा के समान जीवन जीता है। तो और मित्र ग्रह से युक्त हो तो और भी अच्छी बात है। मान लीजिए कि ये ग्रह अपने मित्र ग्रह से युक्त हो, जैसे कि सूर्य है, यहाँ गुरु देखते हैं, लेकिन अगर सूर्य के साथ इनके मंगल भी बैठे हों और तो अच्छी बात है, मित्र बैठे हों तो और अच्छी बात है, अच्छा योग बन जाएगा। तो एक और मैं सूत्र बता देता हूँ आपके। यदि सूर्य अपने ही नवांश में बैठे हों, सूर्य किसी भी एक प्रकार से अपने नवांश में हो और सूर्य का अपने नवांश में होना और चंद्रमा का कर्क राशि में होना, यह अपने आप में एक बड़ा अच्छा उत्तम राजयोग बना देता है। इतना ही है राजयोग, इतना ही बन जाए आपकी कुंडली में तो बहुत बड़ी बात है कि एक चंद्रमा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में, ये ही है सब कुछ, दिमाग ही है। हाँ, पागल हो जाएगा आदमी अगर चंद्रमा खराब है। केतु के साथ अगर छठे में बैठे हैं तो मैंने देखा है ऐसा जातक राजयोग लेके पैदा हुआ है, मतलब कि अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, पिताजी इंजीनियर हैं, बहुत पैसा है, बैठे बैठे खा रहा है, राजा की तरह जीवन जी रहा है, हर समय बैठे खाता ही, लेकिन बुद्धि से विचलित है और माता पिता परेशान। तो ये होता है कि राजयोग लेके पैदा हुआ लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो गया केतु के साथ छठे घर में, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो चंद्रमा ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है। तो मान लीजिए कि चंद्रमा आपके स्वराशि के हों, कर्क राशि में बैठे हैं, सूर्य महाराज अपने नवांश में हो, नवांश कुंडली में भी और अपने नवांश में राशि से अंश में हो, लग्न में भी, तो यह एक राजयोग बनाता है। ऐसा जातक जो है आपको मतलब कि सब कुछ जो भी है सूर्य और चंद्रमा बली है, इसका मतलब कि आपका पूरा बुद्धि भी है, आत्मा और बुद्धि दोनों ही बली हैं। आप एक उच्च पद को प्राप्त करने वाले हैं, सरकारी क्षेत्रों में सरकार की तरह काम करने वाले हैं। तो ऐसे जातकों को ही यूपीएससी की बेहतरीन मतलब जॉब लगती है, एक ही बार में लग जाती है अगर अच्छे भाव में बैठे हो तो ये आपका एक और योग मैंने बताया, सूत्र बताया। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा आपको, मेरे ख्याल से 4-5 बता दिए मैंने। तो आशा है मुझे कि आप लोग कुछ ना कुछ समझेंगे और अच्छा लगेगा आपको। तो आप लोगों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार।